बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर जो है वो बहुत अहम जाना जाता है। इसमें अगर हम रफली अंदाज़ा करें तो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो शायद एक दो शॉर्ट आंसर ही इस टॉपिक में से बनता है या कोई शाज़ो नादर एमसीक्यू बन जाए, लेकिन इंडी टेस्ट के हवाले से ये टॉपिक जो है वो ख़ासी अहमियत रखता है और इसकी पोलराइजेशन हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पढ़नी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेर असर जब ये पढ़ा जाएगा। हम इंशाल्लाह इसको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे और वो तमाम बातें भी इसकी डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक के अंदर जो हैं वो डिस्कस नहीं की हुई, तो इसलिए आप इसको थोड़ा नोट भी कीजिएगा। हमारे टॉपिक का बेटे नेम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, या हमें डाइलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक polarization of dielectrics। डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स की पोलराइजेशन जो है वो हमने पढ़नी, ये हमारा आर्टिकल है। इस टॉपिक के अंदर हम उस कैपेसिटर की बात करते हैं जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मीडियम के ऐड करने से इंक्रीज हो जाती है। मसलन आप दो प्लेट्स रखते हैं तो आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट आर्टिकल पढ़ाया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उस आर्टिकल के अंदर हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि अगर हम प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा तो बेटे हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ अपने आर्टिकल के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिक्रीज क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या बनती है। तो आज के आर्टिकल में एक्चुअली में हमने इस चीज़ को समझना है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में इंसर्ट करते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, उससे फ़र्क क्या चेंजेस आती हैं उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कि जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ये बात बहुत अहम है समझने के लिए कि व्हाई द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज व्हेन वी इंसर्ट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम। ये चीज़ जो है इसको हमने आज के आर्टिकल के अंदर जो है वो समझना है, ये हमारा टास्क होगा। उसके लिए हम कहते हैं कि हमने मीडियम कौन सा इंटर किया था, मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंटर किया था, और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एक्चुअली में पोलराइजेशन होती है। उस पोलराइजेशन की वजह से ये सारी चेंजेस आती हैं। हमने ये सारी बातें डिस्कस करनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज आती हैं, और साथ ही आज के आर्टिकल में आपको बताऊंगा कि जितनी टर्म आप इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं उन तमाम के नेम इस टॉपिक में आएंगे कि कौन कौन सी टर्म आपने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। लेट कंसिडर दैट कि वी हैव टू opposite charge plates and insert a dielectric medium
between them, उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐड कर देते हैं। अब उससे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्चुअली में बेटे इंसुलेटर होता है। उस इंसुलेटर के अंदर मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों अमाउंट में बराबर है। तो हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक, पहले एक्सप्लेन करते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या है। An insulator sheet that have positive and negative नेगेटिव चार्जेस, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी एक्सेस ना हो, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आपको उसमें नजर ना आए, उसे आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नाम देते हैं। अब आगे आ जाते हैं बेटे कि पोलराइजेशन क्या होती है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक की कैसे होगी। पहले हम पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन को डिफाइन करते हुए हम बच्चों बोलते हैं कि opposite charges are displaced by some distance under action of external field, कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए सर ऑपोजिट चार्जेस का एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर चले जाना, ये कहलाता है पोलराइजेशन। और ऑपोजिट चार्जेस का कुछ डिस्टेंस पर चले जाना, इसको हम डाईपोल बोलते हैं। तो एक और डेफिनेशन आ गई हमारी, डाईपोल, नाम से ही शो है, डाई मतलब टू, जिसके दो पोल्स हो। तो हम कहते हैं डाईपोल किसको बोलते हैं, टू ऑपोजिट कॉर्नर, टू ऑपोजिट चार्जेस are displaced by some distance। ये है जी आपको डाइपोल। और पोलराइजेशन में आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के डाइपोल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी पोलराइजेशन ही होगी, चूंकि पोलराइजेशन है अपोजिट चार्जेस का सम डिस्टेंस पर चले जाना अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और अपोजिट चार्जेस का सम डिस्टेंस पर चले जाना वो होता है डाइपोल। तो हम कहते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का यानी इंसुलेटर का अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल बन जाना, इसको ही हम पोलराइजेशन बोलते हैं। अब मेरी बात जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। हम एक इंसुलेटर मीडियम उठाना चाहते हैं, उसको दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान में रखना चाहते हैं। उस इंसुलेटर के अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस सेंटर में, न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व कर रहा है, नॉर्मल पोजीशन उसकी है।
लेकिन जैसे एक्सटर्नल फील्ड आती है तो ये ऐसे बन जाते हैं, पॉजिटिव एक साइड पर चला जाता है, नेगेटिव एक साइड पर, दरमियान में कुछ डिस्टेंस आ जाता है, तो इसको कह देते हैं डाइपोल। ये शक्ल बदलकर इस शक्ल में बदल जाएगी, इसको बोल देंगे पोलराइजेशन। तो तीन चीजें इकट्ठी हो गई। अब नंबर 1 एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसको आपने बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो है वो रख देना। अगली बात, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाइपोल्स बन जाने हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड्स, और उस डाइपोल बनने के अमल को पोलराइजेशन का नाम दे देंगे। यानी जो प्रोसेस होगा उसको हम पोलराइजेशन का नाम दे देंगे कि उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन जो है वो हो गई। अब ये कैसे होगी वो जरा देख लेते हैं जी बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान में एक इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख के हम ये सारी चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट, another side, another plate is negatively charged plate। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गई, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट। यू नो डैट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज प्लेट। वो मैं अभी बना नहीं रहा, लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए, वो मैंने बाद में लेटर ऑन बनाऊंगा। अब इसके दरमियान में एक इंसुलेटर हमने ऐड कर दिया, ये कैपेसिटर चार्ज था समझ ले, उस चार्ज कैपेसिटर के दरमियान में मैंने एक इंसुलेटर शीट ऐड कर दी। अब सवाल ये है कि इंसुलेटर शीट ऐड करने से कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस डिक्रीज क्यों हो जाता है। ये आपके जहन में एक चीज़ जो है वो टिकी होनी चाहिए, जो लास्ट आर्टिकल से हम लेके चले। हुआ ऐसे कि इसके अंदर एटम्स कैसे होंगे, तो मैं इसमें लिख लेता हूं बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले एटम्स जो हैं वो कैसे नजर आएंगे। फिर हम इसमें लिख लेते हैं कि आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस वक्त एटम्स जो हैं वो कैसे नज़र आएंगे। हम जब नॉर्मल कोई भी मटेरियल उठाते हैं तो हमें एटम कैसा नज़र आता है, बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। इन चार्ज प्लेट से पहले इस शीट के एटम्स वैसे नज़र आएंगे कि सेंटर पॉजिटिव चार्ज और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये नॉर्मल पोजीशन एक एटम की होती है। ये तमाम इंसुलेटर के अंदर, तमाम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ऐसी ही नज़र आएगी। अब हमने इसको उठाया, समझ लें एक एटम, इसको उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है ये पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले। ये ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा। एटम आपका ऐसे नज़र आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए असर ये ऐसे नज़र आना शुरू हो जाए। इसको बोल देंगे ये है डाइपोल। और अगर डाइपोल्स की तादाद बढ़ती जाए पूरे मटेरियल के अंदर तो हम कह देंगे उस मटेरियल की पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, अब हम बच्चों इस पूरे मटेरियल को देखें तो उसके अंदर तमाम एटम्स जो है वो ऐसी शेप इख्तियार कर लेंगे। यानी इस साइड के ऊपर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इसका जो नेगेटिव होगा वो इसका पॉजिटिव, यानी इसके दरमियान में बहुत सारे एटम्स होंगे। मैंने सिर्फ 2 ही बनाए, वो तमाम एटम्स ऐसे एडजस्ट करेंगे कि एक का पॉजिटिव, अगले का नेगेटिव, अगले का पॉजिटिव, इससे आखिरी का पॉजिटिव निकलेगा, वो इस नेगेटिव प्लेट के डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर ये दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये तीसरा एटम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये डायग्राम आपको शो कर रही है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डिस्प्लेस कर जाएगा, डाइपोल्स बन जाएंगे। अब हो गई है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन। यहाँ तक तो हमें पोलराइजेशन का अमल समझ आ गया, डाइपोल समझ आ गए और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता चल गया।
अब अगला सवाल ये बनता है कि ये क्या करेगी, ये पोलराइजेशन का अमल क्या इफेक्ट छोड़ेगा। इसके इफेक्ट को जानने से पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, क्या इस तरह होने से डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लेट पर जा सकता है? आपका आंसर होगा नो। रीजन, क्योंकि मैंने डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को शुरू में एक्सप्लेन किया था कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन निकलकर कभी भी इधर नहीं जा सकता। अगर बेटे एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलकर नहीं जा सकता, जिसका मतलब है इधर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से इंटर भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, यानी कोई चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक से बाहर नहीं जाएगा और कोई चार्ज इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा। लेकिन होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है और नेगेटिव साइड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो पोल्स बने हैं उसकी नेगेटिव साइड और प्लेट की पॉजिटिव साइड, ये आपस में चिपक गई हैं, साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके जुड़ने का हरगिज मतलब नहीं है कि नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक के नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट चार्ज को, पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर देंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलकर प्लेट पर नहीं आ सकता, इसलिए चार्जेस रिमूव नहीं होंगे। तो सवाल यह है कि क्या इस पोलराइजेशन होने से चार्ज प्लेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू में कोई फर्क आया? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलकर गए ही नहीं है, उन्होंने जाके पॉजिटिव चार्ज प्लेट के चार्जेस को खत्म ही नहीं किया। इसी तरह नेगेटिव प्लेट के नेगेटिव निकलकर नहीं जा सकेंगे, इसलिए वो नेगेटिव चार्जेस भी रिमेन कांस्टेंट्स। तो हम पहला इफेक्ट इसका देखते हैं। हम यहां पे रिजल्ट की हेडिंग दे लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होने की वजह से पहला रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट पहले बेटे आया कि ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक charges on plates remains constant, कि चार्जेस पर कोई भी फर्क नहीं आता, वो रिमेन कांस्टेंट। अब आ जाते हैं अगले रिजल्ट के ऊपर। एक चीज आप बेटे पढ़ते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब वो कौन सा चार्ज होता है? वो प्लेट के ऊपर सारे का सारा चार्ज है। क्या है? तमाम का तमाम चार्ज। चार्ज डेंसिटी जब आपने कैलकुलेट करनी है, इस प्लेट के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज प्लस जो नेगेटिव इसके साथ टच हो रहा है डाइलेक्ट्रिक का, हम उसको भी काउंट करेंगे। तो हम चार्ज डेंसिटी लेते हुए ये सारे चार्ज को काउंट करेंगे, जिसमें पॉजिटिव प्लेट का चार्ज और नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो उसके साथ टच हो रहा है। तो जब नेट चार्ज करेंगे तो डेफिनेटली नेट चार्ज डिक्रीज होगा, नेट चार्ज पर यूनिट एरिया वो डिक्रीज हो जाएगा। हम इसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। मेरी बात गौर से सुनिएगा। पहले मैंने कहा चार्ज रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब है कि चार्ज की जो अमाउंट स्टोर आपने की थी उसमें कोई चेंज नहीं आई। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्जेस अब साथ आके टच करने शुरू कर दिए। तो नेट चार्ज लेते हुए सारे चार्जेस को जमा करना है, पॉजिटिव प्लस उसके साथ टच हुए नेगेटिव चार्जेस। तो नेट चार्ज डिक्रीज हो जाएगा पर यूनिट एरिया, जिसकी वजह से हम कहेंगे, या समझ लें कि आपने 5 कूलम चार्ज स्टोर किया, 3 कूलम चार्ज जो है वो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन की वजह से साथ आके टच कर गया। इस 3 कूलम ने 5 कूलम चार्ज को रिमूव नहीं किया, इसलिए वो चार्ज की अमाउंट 5 कूलम रही, जिसको हमने कहा चार्ज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन 3 नेगेटिव आने की वजह से टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो गया, जो कि 2 रह गया, जिससे चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो अब हम अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। ये दोनों कंफ्यूज नहीं आपने करने, इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, कि चार्ज डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। अब इससे अगला रिजल्ट, अब
को अच्छे तरीके से बेटे पता है जब चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स वो आपने पढ़ी हुई है अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ। तो हम इसमें तीसरा रिजल्ट लिखते हैं कि वी नो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब ये सिग्मा डिक्रीज कर रहा है जैसे चार्ज डेंसिटी बोला तो E एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही रहेगा, तो इसका मतलब है E भी डिक्रीज कर जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कहते हैं कि वी नो, ये फार्मूला मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिट चार्ज प्लेट डिक्रीजेस। इसमें अच्छी बात इस आर्टिकल में यह है कि हर चीज़ रिदम के साथ चलेगी, कोई अचानक नहीं आ जाएगी, तरतीब से हम चलते जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करके चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज करने की वजह से, और चार्ज डेंसिटी क्यों डिक्रीज करती है ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, चार्ज कांस्टेंट रहता है। अब इससे अगला हम पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला जानते हैं, चौथा, वी नो E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब डेल्टा आर है डिस्टेंस, आपको याद होगा जब मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंटर किया तो मैंने डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जो है उसको चेंज नहीं किया था। तो पिछले स्टेप से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन होने की वजह से डिक्रीज कर गई, तो आर तो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट डिक्रीज कर गया। ये वो बात है जिसके लिए हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे थे कि वाई द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज, वोल्टमीटर कम रीडिंग क्यों शो करता है, तो हमें यह पता चला कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है जिसकी वजह से प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन इसका इफेक्ट बनती है। तो हम कहते हैं वी नो E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V ओवर डेल्टा R। आगे आप लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये बेटे वो तमाम तर इफेक्ट्स हैं जो इसके अंदर आ रहे हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पोलराइजेशन होने की वजह से किस तरीके से ये अमल वकूअ पज़ीर होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने का एक और कंसेप्ट भी आप जज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज होगी। फर्ज करेंगे ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू नो डैट के पोलराइजेशन की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, अब ये पोल्स बन चुके हैं, पोल्स का ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब पोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होगा, इसमें पोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट, पोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट, पोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, पोल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट। अब जब आप ब्लैक वाले फील्ड में ब्लू ऐड करेंगे तो ये दो अपोजिट वेक्टर्स हैं तो रिजल्टेंट डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। एक मेथड ये है और दूसरा मेथड चार्ज डेंसिटी वाला है। ठीक है, इन दोनों तरीकों से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये है बेटे वो पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होना। अब आप कैपेसिटेंस को अपने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैपेसिटेंस ये कहलाती है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब एक तो वो फार्मूला है C इज इक्वल टू Q ओवर V, जिससे आपको पता चलेगा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो पांचवा स्टेप हम लिखते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज ड्यू टू पोलराइजेशन। ये मैंने लास्ट लाइन इसकी लिख दी, चूंकि हमें ये इस इल्म है कि C इज इक्वल टू Q ओवर V है। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज करता है, फॉल करता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। ये फार्मूले से आपने समझा। अब इसी तरह इसकी फिजिकल मीनिंग भी आप समझ सकते हैं। फिजिकल मीनिंग इसका ये है बेटे कि हम समझते हैं कि ये प्लेट है मेरे पास। अब आपने एक प्लेट, फिजिकल मीनिंग का मतलब कि कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, हमारा सेंस भी तो समझना चाहिए ना, ह्यूमन सेंस में ये बात आनी चाहिए कि पोलराइजेशन होने की वजह से कैसे इंक्रीज होगी। आपने इस प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर करवाते हैं, ठीक है, सारे के ऊपर चार्ज स्टोर होगा। अब आप इस
फुल चार्ज हो गया, मज़ीद चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि पोटेंशियल फुल हो चुका है। अब आपने साथ ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया, दूसरी प्लेट भी इधर है, आपने इस प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मेरा हाथ है, ये लगा दिया। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, प्लेट की बाहर वाली साइड पे जो चार्जेस है उसको खींच कर भी अंदर ले आएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नेगेटिव पोल है ना, वो सारे चार्जेस को अंदर, तो पॉजिटिव चार्जेस जैसे सारे के सारे अंदर आ जाएंगे तो बाहर वाली साइड खाली हो जाएगी। ठीक है, वोल्ट मीटर को शो होगा कि पोटेंशियल डाउन हो गया, इसलिए कैपेसिटेंस बढ़ गई है, लेकिन फिजिकली क्या होगा कि बाहर वाली साइड पे मजीद जगह बन गई कि आप मजीद चार्जेस जो हैं उसमें स्टोर करवा सकते हैं। ये है वो सेंस जिसमें जो बैकएंड पर काम कर रही है कि कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। आप समझ लें कि आप एक इसकी जर्नल मीनिंग समझ सकते हैं कि आपने एक बैग लिया, उसमें बुक्स डालते जा रहे हैं, बुक्स फुल हो गया बैग, अब आप कह रहे हैं नहीं बुक्स तो मेरी और भी हैं, इसमें और डालनी चाहिए। आपने बैग को उठाया और 2-3 बार नीचे मारा, अब उससे क्या होगा कि वो बुक्स थोड़ी सी हिलेंगी और मज़ीद स्पेस बन जाएगी, या मज़ीद बुक्स जो हैं वो उसमें ऐड कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह कैपेसिटर के अंदर है कि कैपेसिटर जब आपने वो लगने लग जाता है कि फुल चार्ज हो गया है, तो आप उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, पोलराइजेशन करके नेगेटिव पोल से पॉजिटिव प्लेट के चार्जेस को बाहर वाली साइड से खींचकर सबको अंदर ले आएगा। इसी तरह पॉजिटिव पोल जो है वो नेगेटिव प्लेट के चार्जेस को अंदर ले आए, तो बाहर वाली सरफेसेस फिर खाली हो गई, उसके ऊपर हम मजीद चार्ज पुट कर सकते हैं। और ये चीज़ वोल्टमीटर शो करता है जी, पोलराइजेशन हुई है तो वोल्टेज डिक्रीज हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। ठीक है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, बल्कि मजीद चार्ज स्टोर होने की एबिलिटी जो है उसमें बढ़ गई। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।